Assalamu alaikum guys, my name is Ikhlaq Yusuf Malik and welcome to my YouTube channel. So आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बात की वेरिएबल्स के बारे में, मैंने डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब जो डेटा टाइप हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, ठीक है, अब उन पे अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो उनको क्या ही करेंगे, ठीक है, तो उन पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे तभी हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ मायने रखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करता है, जो हमने वेरिएबल स्टोर किया एक मेमोरी लोकेशन पे, उसमें डाटा रख लिया, एक डिक्लेयर करा एक वेरिएबल, उसमें डाटा रखा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार हमें प्रोग्राम ऐसे लिखना होता है कि जैसे कि हमें उस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, उस पर। तो वही हम आज जानने वाले हैं कि जावा कौन कौन से ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है इसमें। तो जावा मल्टीपल ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, इनस्टेंस ऑपरेटर, टाइपकास्ट, देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट वो ऑपरेटर के जो ये वीडियो है होने वाला है, ठीक है, तो अंत तक बने रहे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल, जिसका मैं नाम रखूँगा ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स.जावा। तो इसका एक्सटेंशन जो होगा जावा। तो जब भी मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझे एक ऑपरेटर्स एक क्लास बना के देगा। तो मैं जल्दी से इसमें मेन फंक्शन भी बनाता हूँ, ठीक है, तो बना दिया। पहला जो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, सपोज हमने एक दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, जैसे कि आप पहले ही मैंने बोला था पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, डिक्लेयर करना होगा, बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करनी होगी इंटीजर के लिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंट, सपोज का नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या रखूँगा मैं, ए, ठीक है। अब उसमें सपोज मैं अगर मैं प्लेस करूँगा 2, तो ये क्या करेगा, जो मेमोरी लोकेशन मैंने यहाँ पर इसका वेरिएबल जो है, इसमें मैंने इसका नाम मैंने जो ए रखा, जो इंटीजर टाइप का, उसमें मैंने स्टोर किया वैल्यू 2। तो सपोज मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा बी, जिसका नाम रखूँगा मैं, जिसमें वैल्यू में पास करूँगा 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें ऑपरेटर्स में, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कमेंट लिख लिया। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होता है प्लस, माइनस। सपोज हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करना होगा दो नंबर्स को तो इससे स्टार से लिखते हैं, अगर डिवाइड करना होगा तो इससे स्लैश से, ठीक है। अगर दो नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो अगर हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आता है तो वो भी जावा सपोर्ट करता है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस। तो इस तरीके से हम ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये 5, तो इस तरीके से इन दो वेरिएबल्स पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि सपोज मुझे इन दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूंगा, system.out यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सपोज एक स्ट्रिंग लिखूंगा यहाँ पर, सपोज मुझे अगर ऐड करना होगा तो मैं एक लिखूंगा सम, ठीक है। सम किन नंबर्स को करना है, सम सपोज इसको, इसी स्ट्रिंग को मैं कॉन्केटनेट करूँगा, तो यहाँ पर जो मैंने प्लस लिखा, बेसिकली ये स्ट्रिंग को अपेंड करेगा जो भी मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। सपोज मैं पैरेंथेसिस में लिखूंगा ए, अगर मुझे इन दो नंबर्स को ऐड करना है मैं लिखूंगा ए प्लस बी, ठीक है। वो क्या करेगा, जो भी इस मेमोरी लोकेशन पे जो इसकी वैल्यू है और जो बी पे जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेगा। जो यहाँ पर जो प्लस है इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। प्लस ऑपरेटर जो है, तो उसने क्या करा, इन दो वेरिएबल्स पे ऑपरेट करके हमें उसका एडिशन वहाँ पर दे रहा है, ठीक है। हम क्या चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक वेरिएबल बना के इसमें स्टोर कर सकते हैं ए प्लस बी, या तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, तो दोनों वैलिड है, ठीक है। अगर मैं इसको जल्दी से इसमें रन करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे कि इसमें 2 वैल्यू है, 4 वैल्यू है। जब मैंने इसको प्लस ऑपरेटर लिखा है तो इसने मुझे इसका सम निकाल के दे दिया 6, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं और एक थोड़ा स्पेस डालता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इन दोनों जो मैंने इसमें वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करे, अगर इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करूँगा मैं, सपोज मैं ये जो लाइन लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करूँगा। सॉफ्टवेयर में पहले एक बात याद रखो, यहाँ पर अगर आपको जो भी लगे कि रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, यू कैन जस्ट
copy from there and just understand like and change it according to your needs. So then you can create a lot of programs. Like you have to just copy the stuff from somewhere, and if you think that it is repeating, you can just copy that. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इनको माइनस करूँगा, अगर मुझे इन दो नंबर्स को माइनस करना है तो यहाँ पर मैं मैसेज भी चेंज करता हूँ सब. ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं जो भी इसमें वैल्यू था 2 + 4, 2 और 4, अगर 2 - 4 इज इक्वल टू -2. ठीक है, इसने मुझे सब्ट्रैक्शन भी करके दे दिया. ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये माइनस भी पढ़ लिया हमने. ठीक है, अब इसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई. सपोज कभी कभी हमें मशीन को बोलना था कि मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं इस स्टार से. ठीक है, ये जो एस्ट्रिक्स है ना, तो इसी से हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो 2 × 4 = 8. ठीक है, तो अगर मैं अब दो नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, सपोज इसको बड़ा रखते हैं, इसको छोटा, तो ये अगर मैं A/B लिखूँगा, ठीक है, तो ये मुझे देना चाहिए 2. ठीक है, तभी हमारा जो प्रोग्राम सही से चल रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं स्लैश. ठीक है, अब या सपोज इफ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, इट इज गोना गिव मी डिवीजन इज इक्वल टू. तो इसने क्या करा, इन दो नंबर्स को डिवाइड करके हमने वो प्रिंट कर दिया. ठीक है, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बहुत बार किया कि पहला जो वीडियो हमें इसी पे बनाएंगे, प्रिंटिंग पे. ठीक है, हम बेसिकली हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं इस पे, या कोई इंटीजर प्रिंट करना हो, स्ट्रिंग करना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रिंग यहाँ पर पहले एज इट इज़ प्रिंट करवा रहे हैं, फिर कॉन्कैटनेट कर रहे हैं, बेसिकली इसको कॉन्कैटनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं क्या, ये रिजल्ट आएगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, जो भी रिजल्ट है, ये एक्सप्रेशन जो है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम फिर प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बाद आता है मॉडुलस. सपोज मुझे क्या कभी कभी ज़रूरत होता है कि हमें सपोज कभी एक बार बोलता है कि प्रोग्राम को, कि सपोज मशीन को बोलना था कि हमें दो नंबर्स एक नंबर इवन है या नहीं, तो हमें क्या कहता है, मॉडुलस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर कोई नंबर डिवाइड बाई 2 करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 निकलता है, ठीक है, तो तब इवन है. तो वहाँ पर ये मॉडुलस ऑपरेटर बहुत मतलब ज़रूरत लगता है हमें. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं ये कॉपी करूँगा. अगर मैं देखता हूँ कि क्या ये सच में हमें उसका रिमाइंडर निकाल के देगा, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है यहाँ पर, तो ये मुझे इन दो नंबर्स में अगर इसका जो रिमाइंडर आएगा, सपोज 4/2, इसमें तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो 0 आना चाहिए. ठीक है, सपोज यहाँ पर डिवीजन इज इक्वल टू 0. सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा 3/2, इसमें आएगा 2 × 1 = 2, एंड इसमें 1 बच गया, तो रिमाइंडर जो है 1 आएगा. ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉडुलस, MOD मॉडुलस. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसने मुझे जो आउटपुट दे दिया वो 1 दे दिया. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं, हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉडुलस. ठीक है, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम किसी भी वेरिएबल्स पे, जो अगर सपोज इंटीजर वैल्यू या डबल फ्लोट वैल्यू है, इन दोनों का अगर ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. यू कैन प्ले विथ इट. ठीक है, यू कैन जस्ट suppose the first program that I wrote was this only. Int a is equal to, I had declared the variable 2a, and then declared a variable b, then declared another variable and stored the sum of those variables. Okay, like this, c is equal to a plus b. So that was the first program of mine that I have ever wrote. So yeah, if we can also print that. ठीक है, suppose यहाँ पर मैं अगर मुझे करना है सिस्टम, बस इसको मैं प्रिंट करूँगा, इस सी को मैं देखूँगा कि अगर मैं क्या करूँ, मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें इन दोनों का जो a + b का सम किया, उसमें स्टोर किया, फिर मैं बोलूँगा सी को प्रिंट करो. ठीक है, सपोज इफ आई एम गोना रन दिस प्रोग्राम, इट इज गोना गिव मी 4. सो दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई एवर रोट. सो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जस्ट प्रैक्टिस करो डेली, जो भी हमने शुरुआत से, तभी आपको ये चीज़ें फिर समझ में आ जाएंगी. ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर. उसके बाद जो हम ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो आता है रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ क्या रिलेशन है, वो लेस देन है, उससे ग्रेटर देन है, रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, तो वो सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे. ठीक है,
जैसे कि रिलेशन ऑपरेटर्स में आता है, पहले कोई नंबर अगर हमें बताना होता है कि मशीन को कभी कभी कि हमें कंपेयर करना पड़ता है दो नंबर्स को, क्या एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है नहीं, तो उससे क्या करता है, अगर हमें कभी चेक करना होगा एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, तब हम डबल इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, चेक करता है बेसिकली, ये दो वेरिएबल्स पे ऑपरेट करेगा, और जब भी हम इन दोनों में से देखें, ये बोल देगा कि क्या वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो और एक है नॉट इक्वल, ठीक है, क्या वो दो नंबर्स आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, या लेस देन या ग्रेटर देन या लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। सपोज इन यही सपोज यहाँ पर ये हालत, इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब सपोज मैंने एक और एक वेरिएबल दिया, सपोज इन दोनों नंबर्स जो मैंने यहाँ पर ए और बी एक नंबर डिक्लेयर किया, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हम जानेंगे रिलेशन ऑपरेटर में। सपोज अगर मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट दिस तरीके से मैं लिखूंगा ए इज़ लेस देन बी, ये जो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर बना दिया, ठीक है, अगर इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे अलग से, ठीक है, ये एक होल्ड करेगा एक वैल्यू, ठीक है, ये एक होल्ड करेगा एक वैल्यू ट्रू या फॉल्स, या ए छोटा है बी से, नहीं ए छोटा, ये तो बराबर है, तो ये मुझे जो एक्सप्रेशन है ये बूलियन रिटर्न करेगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी कि बूलियन क्या होता है, बूलियन ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ऑन ऑफ, ये 1 या 0, ठीक है, एक ही या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन ये जो रिलेशन, जब भी हम दो नंबर्स को आपस में इस रिलेशन ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो तब वो एक एक्सप्रेशन बनता है और जिसका वो जो होल्ड करता है एक बूलियन वैल्यू, ठीक है। ए इज लेस देन बी, नहीं, तो इसका मुझे ये जो आउटपुट देना चाहिए फॉल्स, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे फॉल्स दे दिया, ठीक है। पहला जो रिलेशन ऑपरेटर मैंने इज इक्वल टू, क्या वो बराबर है इसके, क्या वो बराबर है इसके, यस इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, सो इट शुड गिव मी ट्रू, ठीक है। सपोज इसको मैं जल्दी से रन करता हूँ, सपोज या इट हैज़ गिवन मी ट्रू, ठीक है। अब इसको इसी स्टेटमेंट को कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी, अगर मैं सपोज कभी करना होगा कि क्या ए सपोज यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए तो बराबर है बी के, तो ये यहाँ पर फॉल्स देना चाहिए, ठीक है, यस इट हैज़ गिवन मी फॉल्स एग्जैक्टली। सपोज कभी कभार हमें नंबर्स को खुद से कंपेयर करना पड़ता है कि क्या वो बराबर है उससे छोटा है, तो तब हम अगर हमें कभी दो नंबर्स को बोलना है कि अगर क्या ये इसके बराबर नहीं है, अगर ये क्वेश्चन चेक करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेटर है रिलेशन ऑपरेटर है वो आता है लेस देन, ठीक है। सपोज मेरे को देखना है कि सपोज इसमें अगर मैं वैल्यू करूँगा सपोज 2 और 3, ठीक है, क्या 2 लेस देन 3 है। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 इज़ लेस देन 3, मतलब ए में क्या वैल्यू है 2, बी में क्या वैल्यू है 3, 2 इज लेस देन 3, यस इट इज ट्रू, सो इट शुड गिव मी ट्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए तो ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये तो फॉल्स देगा, ठीक है, लास्ट वाला, तो ये मुझे देना चाहिए फॉल्स, जैसे कि लास्ट में दे दिया फॉल्स, ठीक है। सपोज लेस देन ग्रेटर देन, अब इसके बाद जो ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस और इक्वल टू, या यहाँ पर तो ग्रेटर लेस और इक्वल टू, ठीक है, लेस और इक्वल टू 2 इज लेस और इक्वल टू 3, हाँ इन दोनों में से अगर एक भी कॉन्स्टेंट ट्रू है तो ये ट्रू है, ये रिलेशन, हाँ 2 इज लेस और इक्वल टू 3, यस इट शुड गिव मी ट्रू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वही ग्रेटर और इक्वल टू, ना तो वो ग्रेटर है उससे ना तो बराबर है, ठीक है, तो इट शुड गिव मी फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कभी भी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालो कि क्या कोई नंबर छोटा है से बड़ा है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो तब हम इन रिलेशन ऑपरेटर का जो जावा सपोर्ट करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर जो हमें मदद करते हैं कंपेयर करने में दो नंबर्स को। और ये याद रखना हमेशा कि ये जो एक्सप्रेशन जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक बूलियन वो एक एक्सप्रेशन बनता है जो एक होल्ड करता है एक बूलियन वैल्यू, जिसका हमेशा एक बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करके देगा वो एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जब मल्टीपल वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन मतलब ऑपरेटर्स मिलके होते हैं, तब वो कोई जब वो एक्सप्रेशन बनते जब जोड़ते हैं एक बार तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब वो क्या करेगा एक्सप्रेशन, ये सपोज इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे हमें, ये एक्सप्रेशन क्या होल्ड करेगा वैल्यू ट्रू या फॉल्स। जैसे कि आपने ए इज इक्वल बी नहीं, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से सपोज इसको मैं फिर से रन करता हूँ,
या इट हैज़ गिवन मी फॉल्स, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ इसका मतलब है ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स होल्ड करता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर द रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद जो जावा सपोर्ट करता है, मतलब और एक टाइप का ऑपरेटर्स, वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कभी कभार अगर आप इस तरीके से समझ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आया ही क्यों हमारे इस प्रोग्रामिंग में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमें एक ही कंडीशन चेक नहीं करनी होती है, ठीक है। एक कंडीशन चेक नहीं होती कि एक नंबर छोटा है या नहीं। सपोज मैं तभी वोट डाल सकता हूँ जब मैं 18 से बड़ा होगा या 90 से छोटा, ठीक है। इस तरीके से सपोज हमें कभी इस तरीके के कंडीशंस आते हैं, तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम मल्टीपल कंडीशंस को मिलाएंगे, ठीक है। तो यही लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमें कंबाइन करते हैं मल्टीपल बूलियन वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को कंबाइन, के जो एक बूलियन वैल्यूज़ होंगे उनको कंबाइन करके देता है हमें, ठीक है। सपोज इसको भी मैं इस वाले स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखे उनको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं सपोज या दिस सपोज ए, यहाँ पर मैं और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म से SYOUT इसमें एक्सटेंशन में, ये मुझे देगा इसमें। सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं A इज़ लेस देन B। सपोज मैं एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन में यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। सपोज A इज़ लेस देन B। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, सपोज यहाँ पर मैं पढ़ूँगा पहले एंड आता है, ठीक है। एंड हम ये पढ़ेंगे एंड क्या होता है और क्या होता है, ठीक है, या नॉट, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एंड क्या होता है, ये तब होता है जब हम दो एक्सप्रेशंस अब ट्रू होंगे तभी उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे, ठीक है। और क्या होता है, और बोलता है कि भाई साहब अगर इन कंडीशंस में इन दोनों एक्सप्रेशंस में एक भी ट्रू होगा तो मेरा जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो ट्रू होगा। नॉट क्या करता है, अगर वो ट्रू होगा किसी पे, अगर इसको ऑपरेट करेंगे किसी वेरिएबल पे एक्सप्रेशन पे, तो अगर उसका बूलियन का ट्रू होगा वैल्यू तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा, ट्रू से फॉल्स करेगा और फॉल्स से ट्रू, ठीक है, ट्रू करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा A इज लेस देन B एंड A इज इक्वल टू B। तो ये दोनों मैंने कहा कि ये दोनों एक्सप्रेशन है, सपोज इनको मैं अगर मैं कंबाइन करूँगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करता है A इज लेस देन B, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी होल्ड के मैंने आपको पहले ही बोला कि रिलेशन ऑपरेट जब भी हम दो वेरिएबल्स पे ऑपरेट करते हैं तो वो एक बूलियन रिटर्न करके बूलियन वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। ए लेस देन बी, सपोज ए में वैल्यू क्या है 2 और 3, ठीक है। सपोज इसको मैं ठीक है, सपोज ए में क्या वैल्यू है 2, ए इज लेस देन बी, यस इट इज ट्रू, एंड ए इज इक्वल टू बी, ये तो फॉल्स है। ये वाला कंडीशन जो है ये फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जब एंड ऑपरेशन हम दो एक्सप्रेशन पे करते हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशन पे करते हैं, अगर वो तभी ट्रू होता है, वो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है वो तभी ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया कि इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखूँगा A इज़ लेस देन B और A इज़ लेस और इक्वल टू B, तो ये दोनों, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। तो अगर ये फाइनल एक्सप्रेशन जो यील्ड करता है उसका वैल्यू भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाद क्या लिखूँगा B A नॉट इक्वल टू B एंड A इज लेस और इक्वल टू B, ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या वैल्यू होगा, A इज नॉट इक्वल टू B, हाँ ये ट्रू है। A इज लेस और इक्वल टू B, यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब ट्रू और ट्रू जब मैंने उसको एंड कर दिया, उन दो बूलियन एक्सप्रेशंस को जब मैंने एंड ऑपरेटर से ऑपरेट किया उन दो एक्सप्रेशंस को, तो वो मुझे जब दो ट्रू होंगे तो वो मुझे तभी ट्रू देगा, ठीक है, वो ट्रू ही देगा वो एक्सप्रेशन, अगर मैं एंड अगर दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया, सपोज ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स होगा और ये वाला तो ट्रू है। सपोज इनका जो कंबाइन आपस में हम कंबाइन करेंगे तो वो फॉल्स एक्सप्रेशन रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो दैट वाज आप एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड का क्या याद रख लिया आपने, एंड तभी उसका ट्रू वैल्यू होता है जब हम दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं, जब बूलियन दोनों एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू होगा वो दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होंगे, बस
इतना ही याद रखना है, ठीक है। सपोज इसके बाद आता है और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर बोलता है भाई साहब अगर इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन, एक भी एक्सप्रेशन इसमें ट्रू है तो मैं ट्रू हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है और ऑपरेटर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर यही एक्सप्रेशन लिखूंगा दोबारा से, ठीक है। मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी, नहीं ये तो है ही नहीं इसके बराबर, लेकिन अगर मैं और लिखूंगा यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो और लिखूंगा मैं, इसमें जो सेकंड वाला कंडीशन है वो ट्रू है, क्योंकि ए इज लेस और इक्वल टू बी, वो ट्रू वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होल्ड करता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, लेकिन ये वाला कॉन्स्टेंट ट्रू है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर और ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स के बीच में करते हैं, अगर दो एक्सप्रेशंस के बीच में करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, अगर मैं एक भी ट्रू होगा तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ट्रू है, लेकिन ये वाला जो फॉल्स है, लेकिन ये वाला एक एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसका मतलब है इसका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं रन करूँगा, पहला कंडीशन एंड है, लेकिन कंडीशन सेम है एंड ऑपरेटर पे, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये वाला फॉल्स है, ठीक है, लेकिन ट्रू है, लेकिन एंड जब करेंगे तो वो फॉल्स ही देगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ट्रू है, तो एक कंडीशन मैंने कहा अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या है, इसका ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा ट्रू, ठीक है। तो ये समझ आ गया, यस। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो कोई फर्क नहीं, उसका वैल्यू भी ट्रू ही होगा, लेकिन एक एक्सप्रेशन इसमें ज़रूरी है कि एक एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए, तभी इसका ओवरऑल जो एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। सो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी ट्रू है। सपोज अगर दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है, सपोज ये भी फॉल्स कर दिया मैंने, और सपोज ये मैंने कहूँगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये सरासर दोनों एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन भी फॉल्स है और ये वाला एक्सप्रेशन ये भी फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब इसका वैल्यू फॉल्स ही है, ठीक है। क्या है कंडीशन, क्या है, इनमें से एक भी एक्सप्रेशन, सपोज यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पर और हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर और एक लगाऊंगा और ऑपरेटर, मैं लिखूँगा ए इज लेस और इक्वल टू बी, इस तरीके से भी मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, किनकी मदद से, इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स के मदद से, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पर एक पैरेंथेसिस, यस, यहाँ पर सपोज ए इज इक्वल टू बी, नहीं फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं फॉल्स, ए इज लेस और इक्वल टू बी, यस ट्रू, तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब और एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है किसी भी एक्सप्रेशन, अगर उसका वैल्यू ट्रू होगा, अगर उस पर नॉट हम लगाएंगे, नॉट कैसे लगाते हैं हम, सीधे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा SY, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं ए इज लेस देन बी, यस इट इज़ ट्रू कंडीशन, बट जो ही मैं इस पर ऑपरेट करूँगा नॉट लिखूँगा सामने, ठीक है, ये सामने ऑपरेट करते हैं इस पर, तो ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा ये तो ट्रू था, लेकिन जब मैंने इस पर नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो उसने क्या करेगा, उसने इस ट्रू वाली कंडीशन को फॉल्स बनाएगा, ठीक है। जैसे कि आप, अगर मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, जैसे कि इस तरीके से देखते हैं, सपोज यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज ये एक्सप्रेशन क्या था, ये भी फॉल्स है, ठीक है, लेकिन जो ही मैंने इस पर नॉट ऑपरेटर देखा, अगर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि उसने इन्वर्ट कर दिया फॉल्स को, और जब इन्वर्ट कर दिया तो उसने उसको ट्रू बना दिया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या देख लिया हमने, उसमें एंड होता है, एंड इस तरीके से लिखे $&, ठीक है, फिर और ये दो पाइप से और दिस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, और तो एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों एक्सप्रेशंस का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, जब उन पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे वो, तो अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी इसका वैल्यू ट्रू होगा, ओवरऑल वैल्यू। अगर और लगाएंगे, अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो इस एक्सप्रेशन का, ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा ट्रू, ठीक है। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है बूलियन एक्सप्रेशन, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू करेगा। सो आई थिंक दैट वाज ऑल। आपको ये देखना चाहिए इसका सिंटैक्स जो है, एंड कैसे लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, नॉट कैसे लिखते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके बाद जो है और एक ऑपरेटर जो जावा सपोर्ट करता है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपने यूज़ पहले भी हमने यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसको ऑपरेटर ही बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है।
OPERATORS, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको इस वाले लाइन को भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका नाम ही छुपा है असाइन, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है वैल्यू को, कुछ करेगा, ठीक है। तो वही देखेंगे हम क्या कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो a इज इक्वल टू, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये असाइन कर रहे हैं हम किस वेरिएबल को, ये जो 2 है, 2 वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम किसको, a को। तो यहाँ पर जो इक्वल्ट है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सपोज यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं। सपोज इंट सम इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो क्या करेगा, अगर मैं सपोज लिखूंगा a प्लस बी, जो राइट साइड, जो a प्लस बी इसके इक्वल टू के राइट साइड होगा, वो क्या करेगा, जो इस साइड में होगा वैल्यू, जो भी वैल्यू होल्ड करेगा उसको स्टोर करेगा किसमें, इस वाले जो लेफ्ट साइड में होगा उसके सम में, उसके इस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू यहाँ पर है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी उसके मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है। असाइनमेंट अब इस तरीके से, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ कि कल को सम को मैं 5 ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सम प्लस सम इज इक्वल टू, सम को मैं और 5 ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सम प्लस सम का जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको कर दो +5। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या करेगा, ये जो वैल्यू होल्ड करेगा सम में, जो भी a प्लस बी आएगा उसमें 5 आएगा, 5 को ऐड करेगा 5, फिर उसको मैं स्टोर करेगा सम में। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा, ये सम प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ज़रा एक ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या ये वैल्यू होल्ड करेगा। सो a में वैल्यू है 2, b में वैल्यू है 3। जब मैंने क्या करा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 5, सम का पहला क्या करेगा, a प्लस बी का वैल्यू होल्ड क्या करेगा, वैल्यू 5। तो 5 किसको असाइन हो जाएगा, सम को। अब सम में स्टोर कर रहा हूँ मैं फिर से सम का जो ऑलरेडी वैल्यू है 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये मुझे 10 वैल्यू देना चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा, जैसे कि इसने मुझे 10 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इक्वल टू है, ये असाइन कर रहा है जो भी राइट साइड में जो भी वैल्यू होल्ड होगा, तो वो असाइन कर रहा है किसको, लेफ्ट वाले जो भी वेरिएबल लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इसी वाले यहाँ पर जो मैंने यह इस तरीके से लिखा, इसी को दूसरा तरीका लिखने का है, सम प्लस इज इक्वल टू 5। ये क्या करेगा, खुद से जो यहाँ पर वेरिएबल है उसी को करेगा पहले सम प्लस 5, ये और वैल्यू इक्वलेंट टू ईच अदर है, ठीक है। इस तरीके से लिखो। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे इसको भी हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके ये वाला भी एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब उसके बाद आता है माइनस। सपोज मुझे करना है, सपोज कभी कभार माइनस करना पड़ेगा सम को इस तरीके से। सपोज इस वाले को एक्सप्रेशन को मैं कमेंट आउट करता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, जो सम में ऑलरेडी वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 5 से माइनस करूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें वैल्यू 5 था, 5 सम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू इसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है इस तरीके से, सम -5 ये। तो इसका मतलब 5 - 5 0 आना चाहिए मुझे आउटपुट जब मैं सम को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0। तो ये क्या होगा, ये जो इसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया सम माइनस इज इक्वल 5, तो इसका जो इक्वलेंट है इस तरीके से, सम इज इक्वल टू सम -5, ठीक है। जैसे कि उसको एडिशन असाइनमेंट बोलते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू, आपको ये ज़्यादा ध्यान रखेंगे जितना भी आप बढ़ते जाओगे आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो तब आपको खुद ही चीज़ें आएंगी कि वैसे अब ये हो क्या रहा है इधर, ठीक है। तो बस यहाँ पर याद रखना है कि सो बेसिकली आपको याद क्या रखें, जब भी आपको कभी भी इस टाइप का वैल्यू आएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, सम इज इक्वल टू सम जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है -5, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा। तो इसी तरीके से सपोज यहाँ पर इसको बोलते हैं इस तरीके से सम प्लस इज इक्वल टू दिस थिंग। सपोज इसी तरीके से यहाँ पर आता है फिर इनटू सम, अगर मैं लिखूँगा इस तरीके से सम इनटू इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इक्वलेंट होगा सम इज इक्वल टू किसके बराबर, सम ऑलरेडी जो खुद से करो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको भी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड अगर सपोज करूँगा मैं, सम डिवाइड बाय इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये किसके बराबर होगा, इस तरीके से सम इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय खुद से डिवाइड बाय करो इसको 5, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डिवीजन असाइनमेंट। अगर मुझे मॉडुलस करना होगा कभी तो मैं लिखूंगा इस तरीके से सम मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ये क्या करेगा, ये किसके बराबर होगा, इस तरीके से बराबर सम इज इक्वल टू सम मॉडुलस 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये और सारे हैं, ये जो सारे हैं इसको बोलते हैं माइनस इक्वल टू, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, इसको बोलते हैं डिवीजन असाइनमेंट, इसको बोलते हैं मॉडुलस असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये असाइनमेंट्स ऑपरेटर हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो बेसिकली जो भी राइट साइड का जो वैल्यू होता है, ठीक है, राइट साइड का जो भी वैल्यू होता है वो असाइन होता है लेफ्ट साइड के। वो इसी को इसको लिखने के अंदाज बहुत तरीके हैं। ठीक है, सपोज इसी को, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सम प्लस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको, इस वाले चीज़ को हम बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट, इसको सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट एंड मॉडुलस असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट, ये सारे के सारे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू किसी वेरिएबल को। ठीक है, राइट साइड का जो भी होल्ड करेगा वैल्यू उसको असाइन करते हैं लेफ्ट वाले वेरिएबल को। ठीक है, लेफ्ट वाले में जो भी होगा उसमें वो स्टोर करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप प्रिंट भी कर सकते हो लास्ट में फाइनल, बेसिकली ये पहले क्या करेगा, पहले एडिशन करेगा, फिर से एडिशन करेगा, फिर माइनस करेगा। ठीक है, तो लास्ट में इसका जो वैल्यू बचता है वो 0 ही बचता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑपरेटर्स है, सपोज कितने ऑपरेटर्स अभी होते हैं 4, इसके बाद के जो ऑपरेटर्स है वो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे कि आप देखिए इन नामों से ही पता चलता है कि बेसिकली ये कर क्या रहे होंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसमें से आते हैं प्लस प्लस, आपने जैसे देखा होगा C प्लस प्लस। ठीक है, या C माइनस माइनस। ठीक है, सपोज यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट क्या करता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये जैसे क्या मैंने पहले भी उस सिलसिले में बात किया। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा एंड ए वेरिएबल, सपोज इसमें मैं पास करूँगा 2। ठीक है, 3। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक इंक्रीमेंट करूँ। ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये इससे क्या करेगा, ए पहले ए में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसको एक करेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब जैसे प्लस करते हैं एडिशन ऑपरेटर, असाइन मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन पर, फिर क्या करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर से जो भी यहाँ पर से वैल्यू था उसको स्टोर करेगा ए में। तो यहाँ पर आ गया 3 पहले था वैल्यू, 3 + 1 = 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर होल्ड करेगा 4 वैल्यू। ठीक है, इसको कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज इसी को मैं बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये भी जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो सेम है जो अभी हमने पढ़ा, इसको क्या बोला, एडिशन असाइनमेंट। ठीक है, अब इसी को हम और एफिशिएंटली लिख सकते हैं सीधे ए प्लस प्लस। ठीक है, देखो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, लाइक वी कैन रिमूव ऑल दिस स्टेप्स। लाइक ये बहुत ही, अगर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए प्लस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 या ए प्लस इज इक्वल टू 1, तो लिखने में भी बहुत ही मतलब मुश्किल है थोड़ा लिखना। तो इसके बरकस हम क्या लिख सकते हैं, सीधे ए प्लस प्लस। ये लेकिन ये जो ऑपरेटर हमने लिखा इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सपोज अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा सिस्टम ए का वैल्यू क्या है अभी। ठीक है, देखो ए का वैल्यू क्या था पहले, 3। सपोज यहाँ पर मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि उसने पहले ए का वैल्यू था 3। सपोज इसका अगर मैं फिर से रन करूँगा तो ये मुझे इसने ए प्लस प्लस, जब मैंने इस पर ऑपरेट किया ए प्लस ऑपरेटर, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने, तो इसने इसका वैल्यू जो 3 से लेकर इसको 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसने इसको 4 कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब इसी को ए माइनस करूँगा, ठीक है, तो ए माइनस में क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, एक वैल्यू कम करेगा। ठीक है, बेसिकली ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 या ए माइनस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, सो अब समझ आ गया ये क्या करता है। जब भी हमें कभी किसी का वैल्यू हमें बेसिकली 1 से बढ़ाना है, तब हम ये हमेशा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर लूप्स में। वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, तब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर हम नहीं लिखते ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 जब हमें इंक्रीमेंट करना होता है,
उसमें लूप में इटरेशन में, तो तब हम a प्लस प्लस लिखते हैं या i प्लस प्लस लिखते हैं, तो वो क्या करता है हर बार एक एक करके इसको इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो दैट सीम्स वेरी कन्वीनिएंट टू राइट इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिट बिटवाइज जैसे कि आप देख ही सकते हो कि बिटवाइज क्या करता है, बूलियन लेवल पे चीज़ों को मॉडिफाई करता है, ठीक है। सपोज जैसे कि इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। या सो सपोज क्या बोलूँगा मैं, सपोज बिट वाइज ऑपरेटर्स में क्या क्या ऑपरेटर कर सकते हैं हम, ठीक है। सपोज मुझे एक नंबर है इंट ए है, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा इसका 1 ही, ठीक है। या अगर सपोज इंट बी में स्टोर करूँगा, सपोज मैं 2, ठीक है। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0। जैसे कि मेरा सबसे फेमस कोटेशन जो मैं लिखता हूँ हमेशा 1 + 1 = 1 0। तो वो बेसिकली 1 इज़ नॉट अबाउट लाइक द डेसिमल नंबर्स, लाइक द नेचुरल नंबर्स 1 + 1 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द नंबर्स इन द बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। जैसे 1 होता है 1, 2 होता है बाइनरी में 1 0। तो 1 + 1 = 2, इन द बाइनरी वी राइट इट इज 1 0। सो चलो वो खैर बाद में देखेंगे कभी और। तो अभी क्या करेंगे, सपोज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट, मैं लिखूंगा ए बिट वाइज ऑपरेशन में पहला जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं एंड ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बिट वाइज एंड ऑपरेशन इस तरीके से, ठीक है। एंड क्या करता है, एंड मैंने जैसे पहले भी बोला कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा कि एंड क्या करता है, बेसिकली जब भी कंडीशन वो होंगे क्या, जब भी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तभी वो क्या होगा, उसका जो एंड जब करेंगे हम तभी वो उसका जो वैल्यू होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम 1 और 0 का बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड ऑपरेशंस, 1 और 0 का क्या आएगा, ये तो ट्रू है ये फॉल्स है तो इसका फॉल्स ही आएगा, ये भी ट्रू, ये फॉल्स है ये ट्रू है। तो जब इसको ऑन ऑपरेशन करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 आएगा, ठीक है। 0 0 अब 0 0 का क्या आएगा, वो इसका जब भी मैं इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा ए एंड बी, तो ये मुझे देना चाहिए 0 0 0, ठीक है। मैं देखता हूँ कि देता है या नहीं। यस, इट हैज़ गिवन मी 0। इसका मतलब है इसने दोनों ऑपरेशन को बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। सपोज इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर और लिखता है सिंगल पाइप, ठीक है। सिंगल पाइप और क्या बोला मैंने, जब भी अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू करेगा 1 0, ये तो ट्रू है, ठीक है। पहला वैल्यू 1 होगा ट्रू, और ये होगा 0 और इसका भी एक ट्रू है, तो इसका मतलब है इसका भी ट्रू होगा। तो 1 1 जो होता है वो डेसिमल में होता है किसमें, 3 के बराबर होता है, ठीक है। सो ये मुझे आंसर देना चाहिए 3, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे क्लियरली 3 दिया। तो इसने क्या बेसिकली किया, ये क्या करता है बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एट द बिट लेवल, इसको पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में, बाइनरी से इसको बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमें ये किस लिए यूज़ होता है, सपोज प्रोग्रामिंग में इन्हीं का यूज़ करके हम जैसे कि आप कभी भी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीपल डिवीजन, तो बिट लेवल कैसे वो चीज़ें काम करती हैं। तो तब अगर हमें उसमें उधर की साइड जाना है तो आप इनका तब भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब और देख सकते हो कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो और होता है ज़ॉर, ठीक है। सपोज अगर मुझे किसी एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो नंबर्स को, एक्सऑर क्या होता है, जब अगर दोनों 1 होते हैं, मतलब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, तभी उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। सपोज अगर मैं इसमें ज़ॉर ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर क्या है 1 0 0 1, तो इसका जो ओवरऑल अगर सपोज यहाँ पर 1 1 होता है, ठीक है, 1 1, तो तभी इसका वैल्यू जो होता है, अगर दोनों सेम होते हैं बेसिकली, तभी उसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू सपोज ये तो चेंजिंग है, इसका मतलब इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो ये भी 3 ही आएगा, ठीक है। यस, इट इज गिवन 3। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा सपोज 3 एंड 3 का रिप्रेजेंटेशन है, 3 का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है 1 1, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1, इसका भी 1 1 है। इसका मतलब है ये क्या करेगा 1 1, तो ये तो सेम है,
ठीक है। सेम है तो इसका मतलब है जब भी इनको हम जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो अगर सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो फॉल्स ही होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर आना चाहिए मुझे, अगर मैं इसको जोर ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनके दोनों स्पीड सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें लेफ्ट शिफ्ट होता है, अगर तो हमें अगर हमें कभी बाइनरी नंबर्स को लेफ्ट, सपोज यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले और फिर जोर आता है, जोर फिर लाता है टिल्ड। बेसिकली ये क्या करता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मुझे कभी सपोज यहाँ पर अगर मैं किसी ऑपरेशन इस तरीके से अगर मैं सपोज इस पे करूँगा ऑपरेट टिल्ड साइड, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये मुझे देता है इसका बिटवाइज नॉट। सपोज ए का क्या है, इसका 1 है, तो इसको बिटवाइज ऑपरेशन करेगा, तो जब मैं इसका बोलेगा -4, तो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है इसका, ठीक है। तो अब उसका जो अगर लेफ्ट शिफ्ट है, सपोज अगर मुझे दो नंबर्स को सपोज लेफ्ट शिफ्ट करना है, सपोज यहाँ पर एज लेफ्ट शिफ्ट मतलब दो बिट्स में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो जो मुझे उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट शिफ्ट करके होगा तो वो यहाँ पर दे रहा है 12। सपोज इसी तरीके से राइट शिफ्ट, अगर मुझे राइट की तरफ उसके 2 शिफ्ट करने हैं तो तब जो इसका बाइनरी शिफ्ट करके आएगा, सपोज वहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट है, या अगर अनसाइनेड भी होता है इसमें, ठीक है, अनसाइनेड राइट शिफ्ट, तो वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। सपोज ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, और दिस इज कॉल्ड अनसाइनेड राइट शिफ्ट, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको 3 बार करूँगा इस तरीके से, बेसिकली ये साइन को कंसिडर नहीं करना, जैसे कि आपने देखा होगा -4 आ गया वैल्यू हमें, ठीक है, बाइनरी जब हमने से शिफ्ट किया था, लेकिन ये फिर इसको साइन को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा B, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इसके लिए वो क्या करता है, वो साइन को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑपरेट होते हैं एट द बिट लेवल, ठीक है। सपोज अगर मुझे दो बिट्स को दो बाइनरी नंबर्स को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर और ऑपरेशन करना है तो इस तरीके से, या जोर इस तरीके से, या कॉम्प्लीमेंट करना है तो इस तरीके से, या अनसाइनेड राइट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या लेफ्ट शिफ्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या अनसाइनेड राइट शिफ्ट तो इस तरीके से कर सकते हैं, 3 से। तो इस तरीके से हमारे जो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इन ऑपरेंड्स पे, ठीक है। तो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। आई थिंक दिस वीडियो हैज़ गॉन वेरी लॉन्ग, बट इन सभी ऑपरेटर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा बेस होने वाला है जब भी हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हम पढ़ने वाले ऑपरेटर वो कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। सपोज यहाँ पर बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस ऑल टाइम हम हमेशा प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके लिए हमने कुछ और कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से काम चलता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मुझे वैल्यू करना है, सपोज कभी कभार अगर सपोज x में वैल्यू करना है कुछ स्टोर, ठीक है। अगर a इज़ ग्रेटर दैन b, मैं चाहता हूँ कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है तब मैं कुछ x में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज तब मैं स्टोर कर रहा हूँ x में 2, अगर इसका फॉल्स वैल्यू आएगा सो तब मैं स्टोर करना चाहूँ 3, तो वो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, इस तरीके से लिख सकते। सपोज यहाँ पर 8 में अगर मैं सपोज लिखूँगा 8, a में स्टोर करूँगा वैल्यू 2 एंड b में स्टोर करूँगा वैल्यू सपोज 3, ठीक है। तो a इज़ लेस देन b, मैंने जब भी कहा कि ये एक्सप्रेशन लेता है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है, फिर ये नोट ऑफ ये दिस क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। मैं देखूँगा अगर a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर वो उससे बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब है अगर होगा, अगर ट्रू कंडीशन होगा तो पहला वैल्यू किस में स्टोर होगा, इस x में, ठीक है। अगर नहीं, अगर ये फॉल्स होगा ये कंडीशन, तो उसका जो सेकंड वैल्यू है वो x में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये इस टर्नरी, इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, या कंडीशनल ऑपरेटर।
इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता है कंडीशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, फिर कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, एक्स। अगर उसमें का वैल्यू नहीं, अगर वो फॉल्स हो गया कंडीशन, अगर ये ट्रू हो गया कंडीशन, तो इसमें ये एक्सप्रेशन जो स्टोर होल्ड करेगा वैल्यू, ये करेगा वैल्यू। अगर इसमें फॉल्स तो सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सिंटैक्स है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू कंडीशन। अगर रिजल्ट में क्या स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा उस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कंडीशन में अगर सपोज ट्रू होगा वैल्यू, तो जो पहला वैल्यू होगा ये यहाँ पर वही स्टोर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर फॉल्स होगा वो कंडीशन, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो जो इस रिजल्ट में स्टोर होगा वो y का जो भी वैल्यू होगा वहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। इसी तरीके से तो मुझे इन दोनों में से एक बड़ा है या छोटा बड़ा है, तो इस तरीके से मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर a इज़ ग्रेटर दैन b तो क्या लिखूँगा मैं, a इज़ ग्रेटर दैन b, इसका मतलब है a अगर a इज़ ग्रेटर दैन b एल्स, या तो क्या b अगर हमें सपोज ग्रेटर देन या एक लेस देन निकालना है सिर्फ, मैं लिखूँगा यहाँ पर a इज़ ग्रेटर दैन b। अगर a इज़ ग्रेटर दैन b तो इसमें ग्रेटर लिखूँगा मैं, a इज़ ग्रेटर दैन b। अगर ग्रेटर दैन b है तो a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर ट्रू है तो a ही है बड़ा, वरना अगर ये नहीं है तो b है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर इसको अब सिस्टम डॉट प्रिंट करता हूँ, सपोज अगर यहाँ पर लिखूँगा मैं ग्रेटर, तो इसका ये जो एक्सप्रेशन ये होल्ड क्या करेगा वाले, a इज़ ग्रेटर दैन b, a तो बड़ा नहीं है इससे, ठीक है, तो छोटा है। इसका मतलब ये वाला इसको छोड़ देगा, ये जो सेकंड वाला है उसी में जो उसका वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर में स्टोर होगा, ठीक है। सपोज अगर इसमें रन करता हूँ इस वाले प्रोग्राम को, जैसे कि इसने मुझे दे दिया 3, तो इस तरीके से हमारा जो छोटा प्रोग्राम, हम दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा या छोटा है, तो इसका बहुत ही मतलब कभी कभार हमें क्या होता है छोटा सा एक्सप्रेशन या एक कंडीशन, बेसिकली कंडीशन चेक करना होता है, उसके बेस पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स रन करने होते हैं, तो तब इसका छोटा सा इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो जावा ऑल्सो सपोर्ट दिस, एंड we can use that thing as well in our programs, ठीक है। तो इसके बाद और भी ऑपरेटर्स जैसे कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो जब भी हम बेसिकली वो क्या करता है, बेसिकली किसी का इंस्टेंस निकाल के देता है, वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, या किस टाइप का है वो, ठीक है, या कौन सा क्लास का इंस्टेंस है, तो या टाइप कास्ट से सपोज कभी कभार हमें डबल वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सपोज हम यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद आता है सपोज इसको टाइप कास्ट बोलते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर। टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली हम इस तरीके से, अगर मुझे इस तरीके से मुझे लिखना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसी को, सपोज एक नंबर है, सपोज यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज एक नंबर है, मुझे डबल नंबर है, एक डबल परसेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 94.6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 94.6 ये तो डबल वैल्यू बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसी वैल्यू को। सपोज ये बोलेगा भाई साहब ये तो एरर है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यू को टाइप कास्ट करूँगा। टाइप कास्ट बोले इस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा ना एंड, तो ये जो नंबर है, ये जो डबल वैल्यू नंबर था, ये डेसिमल नंबर था, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इंट में, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझे डबल वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा, ठीक है, ये मुझे उसका इंटीजर वैल्यू ही देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको टाइप कास्ट इस पर ऑपरेटर लगाया, ये टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। सो यहाँ पर इसको टाइप कास्ट बोलते हैं, जैसे कि 94। अगर सपोज यहाँ पर मैं इंट हटाता और यहाँ पर एरर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल लिखता, ठीक है, तो ये मुझे इसका वैल्यू जो है वो 94 पॉइंट जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ इंटीजर से, ठीक है, तो ये मुझे उसका इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आता है यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स जब भी हमें सपोज यूनरी ऑपरेटर्स, अब जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हो कि सिंगल
ऑपरेट। सपोज अगर कोई भी नंबर हमें माइनस, सपोज पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उस पर सीधे लिख सकते हैं। सपोज पॉजिटिव नंबर सपोज 5 है तो अगर मैं माइनस उसके लेफ्ट साइड लगा दूँ तो वो उसका वैल्यू चेंज करता है, बेसिकली नेगेटिव में उसका वैल्यू देता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से वो यूनरी ऑपरेटर काम करते हैं। या अब नॉट ऑपरेटर लगा सकते किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के सामने, तो वो उसका जो है वो उसका वैल्यू इन्वर्ट करके देता है। तो वो भी एक सिंगल ऑपरेटर पे, सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ होता है, तो इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लस प्लस वो भी एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो वो भी इसको यूनरी ऑपरेटर में ही माना जाता है, ठीक है। तो इससे पहले चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स में यूनियन ऑपरेटर प्लस का अगर हम लिखोगे या नहीं लिखोगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज नंबर के आगे में लिखूँ, सपोज यहाँ पर मैंने एक नंबर था मुझे, ठीक है, सपोज यहाँ पर मुझे एक नंबर है प्लस, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव नंबर अगर हम साइन ना लिखें तब भी वो पॉजिटिव ही नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा इसके बीच में तो इसका वैल्यू जो है इन्वर्ट हो गया, मतलब नेगेटिव नंबर बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये किस पे ऑपरेट हुआ, इस ऑपरेंड पे, इस पे ऑपरेट हुआ, तो ये क्या है, इसको यूनरी ऑपरेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन कभी होता है, सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा कभी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज बूलियन सपोज एक्सप्रेशन लिखूंगा इसका ट्रू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखता हूँ नॉट, तो इसने इसका वैल्यू जो है इन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एक इस तरीके एक तरीके का एक ही ऑपरेट पे ऑपरेट हुआ, तो इसको यूनरी ऑपरेट बोल सकते हैं, ठीक है। या प्लस प्लस, जैसे कि आपने पहले देखा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उनको भी क्योंकि वो सिंगल ऑपरेट पे काम करते हैं, ऑपरेट होता है, तो उनको भी हम यूनरी ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो, मतलब इसमें हमने बहुत, मतलब आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स दैट द जावा सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो वो क्या देता है हमें बेसिकली, किसी को अगर हम जब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम में पढ़ेंगे, जैसे किसी क्लास का वो किसका इंस्टेंस है, बेसिकली किसका ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें निकाल के देता है, ठीक है। तो हमने आई थिंक वी हैव कवर्ड द ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ा है इसमें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन। उसके बाद आता है रिलेशन ऑपरेटर, जब भी हमें दो नंबर्स के बाद में रिलेशन निकालना है, लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बेसिकली वो जो एक्सप्रेशन दो नंबर्स पे बेस में वो एक होल्ड करेगा एक बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने देख लिया। लॉजिकल ऑपरेटर, जब हमने कंबाइन करने होंगे मल्टीपल रिलेशंस, ठीक है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस हमें, बूलियन एक्सप्रेशन हमें कंबाइन करने होंगे, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होंगे, अगर और होता है जब एक ही ट्रू होता है। नॉट इन्वर्ट करता है बेसिकली, असाइनमेंट क्या करता है, बेसिकली असाइन करता है वैल्यू, तो इस तरीके से भी इसको एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट, अगर भी कभी भी हमें इंक्रीमेंट करना होगा एक से, ठीक है, तो हम प्लस प्लस लिख सकते हैं या माइनस माइनस लिख सकते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर प्लस प्लस लिखेंगे तो उस वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। बिट वाइज करके ये बेसिकली क्या कहते हैं, एट द बिट लेवल ऑपरेट करते हैं उस पर। अगर कुछ नंबर 2 है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 है, ठीक है। तो एट द बिट लेवल ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें एंड ऑपरेशन, जैसे कि वो पहले ही बता दें कि एंड क्या करता है, और ये जॉर है, जॉर करता है तभी जॉर क्या करता है, बेसिकली जब भी सेम वैल्यूज होते हैं तब उसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। जैसे कि ये हमें एडिशन, जो जॉर है, ये ऑपरेशन हमें एट द बिट लेवल एडिशन में मदद करता है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है, ये राइट शिफ्ट है, और ये अनसाइंड राइट शिफ्ट है, ठीक है। और एक कंडीशनल ऑपरेटर, मैंने तब भी बोला कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक इसका जो सिंटैक्स है वो क्या करता है, रिजल्ट में स्टोर करता है, उसमें कंडीशन होता है, कंडीशन एक होता है, अगर ट्रू होता है तो इसका जो क्वेश्चन मार्क के पहले आता है वही रिजल्ट में स्टोर करता है, अगर उसको फॉल्स होगा तो जो सेकंड वाला होगा कॉलम के बाद वही उसमें स्टोर करता है। फिर टाइप कास्ट सपोज कभी हमें डबल होता है या फ्लोट होता है, उसमें हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तब हम इस टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करके उनको डिफरेंट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या है, जिसका एक ही ऑपरेंड होगा, जिसमें सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करेंगे, जैसे इसमें पढ़ा हमने प्लस माइनस, अगर माइनस करेंगे तो वो इन्वर्ट कर देगा उसका वैल्यू, ठीक है। या नॉट बूलियन एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करता है, प्लस प्लस लिखेंगे तो एक ऐड करता है, वो भी एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेट करता है, तो that is why we call them unary operators, ठीक है। I think that was all about this video. I think this video has gone very long, so
आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इन लॉजिकल ऑपरेटर यही हमारा बेस होने वाला है, ताकि अगर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यही हमारा बेस होने वाला है, क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करेंगे हम फ्रीक्वेंटली इन सभी चीज़ों का, ठीक है। जब भी हमें सब, चाहे हमें वेरिएबल्स पढ़ा, डेटा टाइप्स पढ़ा, या ऑपरेटर्स पढ़ा, या प्रिंटिंग स्टेटमेंट पढ़ा, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो या आई थिंक दैट वाज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। सो अब मिलते हैं अगले इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परहैप्स द इफ क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परहैप्स द इनपुट, या तो इनपुट पढ़ेंगे या तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।